अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे जी मैंने फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद कुरान मजीद की तिलावत की और उसके बाद फिर जी मेरे अब्बू आए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास, और मुझे बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ। आप यकीन करें मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी, लेकिन अब्बू को देख के मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो गई है। और यहाँ पर जी मेरे अब्बू सुबह सुबह जो है ना चाय पीते हैं, तो मैं उनके लिए चाय बना रही थी। और यहाँ पे जी चाय के साथ जो है ना मैंने उनको जो है ना साथ में चाय भी बनाई और उनके साथ गपशप भी कर रही थी। तो घर में एक माशाल्लाह इतनी अच्छी रौनक लगी हुई है और ऐसे लगता है कि घर पूरा भरा हुआ है और घर में हम जो है ना फुल टाइम इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे जी चाय माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी बनी थी, कलर से भी आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। और यहाँ पे जी जब मैंने चाय बना ली तो फिर मैंने अब्बू को चाय सर्व की। तो बस फिर हमने बैठ के काफ़ी सारी गपशप की और यहाँ पे साथ में मैंने बिस्किट भी दिया, लेकिन उन्होंने 2 से 3 बिस्किट लिए क्योंकि सुबह सुबह सिर्फ़ वो खाली पेट चाय ही पीते हैं। तो यहाँ पे जी साथ में मैंने पानी भी दिया था, क्योंकि हमेशा जो है ना चाय पीने से पहले पानी पीना चाहिए और अब्बू भी पीते हैं, और जब मैं भी चाय पीऊँ तो मैं भी चाय से पहले पानी ज़रूर पीती हूँ। और यहाँ पे जी हमारा नाश्ता था, नाश्ते में आज थी शामी कबाब और साथ में अंडा। और यहाँ पे जी मैं दोपहर का बहुत ही जल्दी आज मैंने सालन बना लिया था, जो कि मैंने बनाया था चिकन और कद्दू शरीफ, क्योंकि मुझे भी बहुत पसंद है और अब्बू को भी बहुत पसंद है। बच्चे नहीं खाते, लेकिन बच्चों को मैंने कहा कि वो खाली चिकन ही खा लेंगे। और यहाँ पे जी खाना भी बन रहा था, नाश्ता भी हो गया था और यहाँ पे जी मैं बर्तन धो रही थी। बर्तन आपको पता है कि बस ना ही पूछें बर्तनों की हालात। और यहाँ पे जी बस बच्चे भी बहुत खुश थे। और आज आपको पता है कि सैटरडे था और बच्चों जो है ना स्कूल से फ्री थे, तो यहाँ पे जी हमने वॉशिंग भी लगा ली थी। और वॉशिंग क्योंकि आपको पता है यूनिफॉर्म मैंने धो दी थी कि कल फिर मैं जो है ना मुझे 1-2 और काम है मैंने वो करने थे, तो मैंने सोचा कि पहले जल्दी जल्दी से वॉशिंग लगा लेते हैं। तो यहाँ पे जी बच्चे जो है ना छत पे गए हुए थे, क्योंकि हमारी टैंकी बार बार खाली हो रही थी, पता नहीं क्यों पानी वाली। तो हमने सोचा कि शायद ना पानी जो है ना गिर ना रहा हो। और यहाँ पे जी आप मौसम देख सकते हैं, ऊपर का वेदर बहुत ही खूबसूरत हुआ था और टाइम हो रहा था तकरीबन 4 बजे का, और कमाल की शाम हो चुकी थी। 4 या 5 बजे का टाइम है, वैसे कंफर्म नहीं है मुझे, लेकिन यह है कि वेदर बहुत ही खूबसूरत हुआ था। और यहाँ पे आप पूरे भावलपुर के घर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम तीसरी मंजिल पे आए हुए थे, 3rd फ्लोर पर। और यहाँ पे जी आज जो है ना मैं आपको एक और बात बताऊँ, मेरा ये कल का व्लॉग कुछ थोड़ा ऐड हुआ है। कल मेरी बहुत शदीद वाली तबीयत ख़राब थी, तो आखिरकार मुझसे रहा ना गया और मैं चली गई डॉक्टर के पास। यहाँ पे जी मैंने ऑटो करवा लिया था और मैं गई थी अब्दुल रऊफ़ डॉक्टर के पास, क्योंकि तबीयत इंतहाई ख़राब हो चुकी थी और ऐसे लगता था कि शायद आज का दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन ना हो। तो आपको पता है कि मौत तो आनी तो बरहक है, लेकिन इंसान कोई भी नहीं चाहता कि वो टाइम से पहले मर जाए। तो यहाँ पे मेरी भी वही हालत और हालात थे। तो यहाँ पे जी हम जैसे ही क्लिनिक पहुँचे तो खैर हमारे पास जो है ना नंबर तो हमारा बिल्कुल लास्ट वाला था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ा ही प्रोटोकॉल के साथ जो है ना नंबर जो है ना हमें पहला मिल चुका था, क्योंकि रूम में जो है ना हम फ़ौरन चले गए थे। तो जी यहाँ पे हम जैसे ही जो है ना क्लिनिक डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा पहले आप एक्सरे करवा के आएँ। अच्छा, तो यहाँ पे जी मेरे हस्बैंड से जब बात हुई थी तो उन्होंने भी कहा था आप अपने एक्सरे ज़रूर लेके जाना, क्योंकि डॉक्टर आपकी कंडीशन देख लेगा और उसी तरीके से आपको मेडिसिन दे देगा। तो मेरी तबीयत इतनी शदीद वाली ख़राब थी कि मुझे अपना होश ही नहीं था, तो मेरे जहन से ही निकल गया कि मैं अपना एक्सरे करवा लूँ। तो अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो तो फ़ौरन ही डॉक्टर के पास चले जाएं, मेरी तरह डेली जो है ना ये ना कहें आज जाती हूँ कल जाती हूँ। तो यहाँ पे जी जब मेरी तबीयत फुल टाइम एंड हो गया, ऐसे लगा कि आज मैं बस नहीं हूँ इस दुनिया में, तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई। अच्छा खैर यहाँ पे जी हम एक्सरे वाली आ चुके थे और क्लिनिक पे, और जैसे ही हम यहाँ पे आए तो हमने एक्सरे करवाया, क्योंकि फ़ौरन ही हमारा एक्सरे हो गया था। 2-3 पेशेंट बैठे थे, लेकिन उनसे पहले ही मेरा जो है ना एक्सरे हो गया। तो खैर एक्सरे होने के बाद
फ़ौरन जो है ना हमें प्रिंट मिल गया। तो आपको पता है 10 से 15 मिनट लगते हैं प्रिंट निकलने पे। अच्छा, जैसे ही प्रिंट लिया तो फ़ौरन फिर हमने दोबारा अपना सफ़र स्टार्ट किया, क्योंकि डॉक्टर के पास मैंने कहा जल्दी से जाऊं और अपना चेकअप करवा के घर जाऊं, क्योंकि मुझे हुरिया की भी थोड़ी टेंशन थी कि हुरिया 9 बजे एकेडमी से आए तो आगे घर को लॉक ना हो और वो परेशान ना हो, क्योंकि वहाँ मेरे साथ थी और अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान अपनी दादों के घर थे। तो उनकी तो मुझे टेंशन नहीं थी, लेकिन हुरिया की थी कि कहीं वो आए और फिर आगे से घर लॉक हो तो फिर मसला बन जाएगा। तो खैर यहाँ पे जी हमने जो है ना अपने प्रिंट का इंतज़ार किया और प्रिंट लेके हम जो है ना जाके डॉक्टर से मैंने दिखाया। तो उन्होंने कहा कि जी अभी आपका एक और टेस्ट होना है। तो यहाँ पे देख लें आपने कि मैंने ख़ुद अपने साथ थोड़ी सी लापरवाही की, तबीयत को थोड़ा आगे से आगे लेके चलती रही हूँ। तकरीबन मेरी 5 सितंबर से जो है ना तबीयत ख़राब हुई है और आज आप ख़ुद देख लें मेरे ख़्याल में 21 हो चुकी है, 21 सितंबर हो चुकी है और अब जाके जो है ना मैं अपनी मेडिसिन ले रही हूँ। तो खैर यहाँ पे जैसे ही हम डॉक्टर की क्लिनिक पे आए तो पेशेंट जो रूम में पहले बैठे थे तो उनका जो है ना हमने वेट किया और अपनी बारी का इंतज़ार किया। तो खैर वैसे मुझे डस्ट एलर्जी है तो मैं पहले भी इन्हीं से अपनी मेडिसिन लेती हूँ। ये बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, इनकी जो मेडिसिन है वो मुझे बहुत सूट करती हैं। तो खैर यहाँ पे जी फिर हम जो ये साथ वाला रूम है हम इस रूम में चले गए। उन्होंने कहा आप यहाँ पे बैठ के वेट करें अपना और फिर आपका एक टेस्ट होगा, उसके बाद आपकी मैं मेडिसिन लिखूँगा। तो उन्होंने खैर मुझे बड़ा ही अच्छे तरीके से उन्होंने मेरी बात सुन ली थी। जो मुझे मसला हो रहा था वो मैंने सारी बातें उनके साथ डिस्कस की कि किस तरह मेरे गले से आवाज़ आ रही है, किस तरह मेरा सांस बंद हो रहा है, किस तरह से मेरी हालत ख़राब है, कितने दिन से मुझे खांसी है। तो एक एक बात मैंने इनके साथ शेयर की। तो क्योंकि अब मुझे ये था कि मैं अपनी सारी हकीकत करूँगी तो मुझे जो है ना मेडिसिन अच्छी से अच्छी मिलेगी। तो खैर यहाँ पे जैसे ही हम इंटर हुए तो बस वही हमारा टेस्ट हुआ। खैर टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रिपोर्ट आ गई। बस उन्होंने कहा कि आप थोड़ा डस्ट से अपना परहेज़ किया करें, मट्टी वाला काम ना किया करें और बस ये आप ना 4 माह का आपका कोर्स है आप वो करें, इंशाल्लाह आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो बस मेरा मैसेज और मेरा व्लॉग आप लोगों को दिखाने के लिए इसलिए था कि आप लोगों की अगर तबीयत ख़राब हो तो प्लीज़ अपने आप पे फोकस किया करें। ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें। तो जी यहाँ पे मैं मेडिसिन लेके घर आ गई थी और बस आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा और अल्लाह पाक आप मुझे सेहत दे। बाकी आप सब भी अपना ख्याल रखिएगा। मौसम बहुत ज़्यादा ही चेंज हो रहा है जिसकी वजह से हर घर में कोई ना कोई मसला हो रहा है। जैसे कि अब मेरे तीनों चारों बच्चों को बारी बारी बुखार हो रहा है। अल्लाह पाक सबके बच्चों को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये ब्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जहाँ पे भी रहें खुश रहें और बस इसी तरह मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें। आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।